सरकार ने हमारे लिए, मैं बता रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सरकार ने हमारे लिए, अगर ऐसी और कोई सरकार होती तो हमारे लिए इतना नहीं करती। मैं मोदी जी को सलाम करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया और हमारे लिए इतनी फ्लाइट्स चलाई। नमस्कार, भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फटाफट जुड़ जाइए, ये वही घर है जहां पर यूक्रेन से बेल्हा की बिटिया लौट आई है निशी सिंह। निशी सिंह से बात करेंगे यूक्रेन में कैसे हालात इस वक्त हो गए हैं, और निशी सिंह के घर पर सबसे ऊपर आप तिरंगा देख रहे होंगे। ये तिरंगा निशी सिंह जैसे ही यूक्रेन से भारत पहुंची सबसे पहले अपने छत पर चढ़ी और ये तिरंगा लगाया उन्होंने और थैंक यू कहा मोदी जी को। आइए इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार निशी सिंह ने यूक्रेन में कैसे हालात देखे। वहां पर निशी सिंह एमबीबीएस की पढ़ाई करती थी। ऐसे में निशी सिंह के मैं घर पर पहुंचा हूं। ये प्रतापगढ़ चौक से सीधे प्रयागराज रोड पर देलूपुर एक बाजार पड़ती है, उसी बाजार के किनारे निशी सिंह का घर है। और भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव अभी निशी सिंह खुद बताएंगी कि क्या क्या उन पर गुजरी, कैसे बीती उन पर, और कैसे वो अपने स्वदेश यानी वतन वापसी उनकी कैसे हुई, भारत में वो कैसे वापस आई। ये सब कुछ हम निशी सिंह से जानेंगे। भारत टीवी के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर लाइव आप लोग फटाफट भारी तादाद में जुड़ जाइए। आइए निशी सिंह से बातचीत करते हैं। एक्सक्लूसिव बातचीत में निशी सिंह से जानकारी लेते हैं कि आखिरकार किस तरीके के माहौल रहे और कैसा उन्होंने सफर तय किया। सबसे पहले भारत टीवी पर निशी जी आपका स्वागत है, इंडिया में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। आपसे पहला सवाल यह है कि आप यूक्रेन में थी, उस यूक्रेन में थी जहां पर रूस और यूक्रेन के बीच में भयानक युद्ध चल रहा है। कहां मिसाइलें गिर जाए कोई भरोसा नहीं, कहां बम गिर जाए कोई भरोसा नहीं। लोग अंडरग्राउंड जगह तलाश रहे हैं, परमाणु बम तक की दगने की आशंका जताई जा रही है। ऐसे में कीव खारगिव पर रूसी सेना लगातार बढ़ती जा रही है। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए क्या लगता है, कैसे आपकी वतन वापसी हुई और इंडिया आकर कैसे लग रहा है? सर पहले तो मैं थैंक्सफुल बोलना चाहती हूँ। आई एम सो ग्लैड टू सी यू माई फैमिली एंड प्रे गॉड फॉर सेफ ऑफ अदर स्टूडेंट टू यूक्रेन एंड देन। हिंदी में अगर आप बताएं तो हमारे दर्शक बेटर समझ पाएंगे। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अपनी फैमिली के पास आके बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मुझे बहुत अच्छा प्राउड फील हो रहा है, क्योंकि मैं वहाँ पे इतने दिनों से फंसी थी और मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे वहाँ पे। यही सब चल रहा था, यूक्रेन में वॉर वगैरह का सिलसिला चल रहा था। उस टाइम मेरे पापा ने बोला बेटा घर वापस आ जाओ। तो मैंने पापा से बोला पापा ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो रही हैं, ऑफलाइन चल रही हैं, तो इसलिए मैं घर वापस कैसे आऊँ, अभी मेरा एनबी वगैरह लग जाएगा। ये सब पापा को बताया तो पापा फिर भी टिकट मेरा 25 तारीख को हो चुका था। फिर क्या हुआ कि 25 को हुआ, 24 को मैं क्यू के लिए निकलने वाली थी। तभी सुबह में पापा का कॉल 6 बजे आया कि बेटा वॉर तो शुरू हो गया, आप कैसे आओगे। तो फिर तभी हमारी टिकट वगैरह कैंसिल हो गई, सारे मेरे दोस्तों की और मेरी टिकट कैंसिल हो गई। फिर मैं वहां से नहीं निकल पाई। निशी एक चर्चा भी रही, एक अफवाह ये भी रहा कि मतलब टिकट जो है उसकी रेट बहुत बढ़ा दिए गए। अचानक टिकट जो है 3 लाख 2 लाख रुपए में एक टिकट बिकने लगी। क्या लगता है ऐसा कुछ हुआ? यस सर, ये चीज़ एक बच्चों के लिए बहुत ही परेशानी की बात थी कि उस टाइम टिकट बहुत ज़्यादा महंगे हो गए थे। करीब 1 लाख के ऊपर पहुंच गए थे टिकट। तो बच्चे जो नॉर्मल रेट क्या है टिकट का यूक्रेन से इंडिया का? नॉर्मल 35 या 36 हजार टिकट नॉर्मल चलता है ऐसे। अच्छा, तो आप वहाँ क्या पढ़ाई कर रही थी? सर मैं फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ, एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही थी। जी ऐसे आते रहिए। तो आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हैं और एमबीबीएस वहां से कर रही थी। तो क्या लगता है कि इंडिया को छोड़कर जैसे यूक्रेन आप गई पढ़ाई करने के लिए, तो क्या लगता है कि यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई में क्या फैसिलिटी ज्यादा मिलती है? सर फैसिलिटी तो इतनी कुछ ज्यादा नहीं है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मुझे बाहर ही जाके पढ़ना है, मैं अपनी इंडिया में पढ़ना चाहती थी। बट क्या हुआ कि कुछ नंबर मैं जनरल कैटेगरी से हूँ, तो कुछ नंबर मेरे कम रह गए, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया और यहाँ पे नीट में। तो फिर क्या हुआ कि और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि 1 करोड़ रुपए इतने मेरे पास पैसे नहीं थे। तो वहाँ पे एमबीबीएस थोड़ा सस्ते में हो जाता। और मैं एक्चुअली क्या हुआ, नेक्स्ट का एग्जाम सबके लिए लागू हो गया। तो वो एग्जाम इंडिया वाले बच्चों को भी देना था और अब्रॉड वाले बच्चों को भी देना था, तो वो चीजें सेम थी। इसलिए मैंने सोचा वहां से भी कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर बात करें तो इंडिया में जैसे आप बोल रही हैं 1 करोड़ के आसपास एमबीबीएस की डिग्री में लगता है कंप्लीट करने में। और अगर हम बात करें यूक्रेन की, तो यूक्रेन में ये कितना आंकड़ा लग जाता है? क्या ये करीब सर 30 लाख के अप्रॉक्स में हो जाएगा। 30 लाख के अप्रॉक्स में। ये बताइए कि
एक दौर ऐसा भी रहा होगा, आप पिछली बार घर से कब गई थी यहाँ से? सर मैं 2 दिसंबर को यहाँ से गई हूँ। 2 दिसंबर को। यस सर। और उसके बाद जैसे जैसे माहौल यूक्रेन में बिगड़ने लगे, हालात बिगड़ने लगे, कितने बच्चे इंडिया के रहते होंगे यूक्रेन में? सर मेरे कॉलेज में करीब 2000 के ऊपर बच्चे पढ़ते थे। इंडिया के? तो वहाँ पे इमानो फ्रांसवस्की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी मेरे कॉलेज का नाम है, तो उसमें पढ़ते थे। और ऐसे यूक्रेन में 6-7 कॉलेज हैं, तो करीब 20,000 के बच्चे, 20,000 इंडिया के बच्चे वहाँ पे पढ़ते थे। अभी आप तैयार हैं और आप निकलने वाली थी थोड़ी देर पहले, तो आप कहाँ जा रही हैं अब? सर अभी मुझे कॉल आया था डीएम का, तो मुझे अभी पीएम का कुछ शायद रखा गया है मीटिंग वगैरह, तो वहाँ पे हमसे मिलना चाहते हैं, तो वहीं पे हम। मतलब अभी आप ये जान लीजिए कि ये बेल्हा की बिटिया निशी सिंह है, जो कि यूक्रेन में एमबीबीएस कर रही थी, और इनसे बनारस में प्रधानमंत्री मोदी मिलने के लिए इनको कॉल आई है कि इनको बुलाया गया है, और अब यहाँ घर से ये तैयार होकर निकल भी रही हैं। निशी, पापा क्या करते हैं? सर मेरे पापा एसटीएफ में कोतवाल है, यहाँ इलाहाबाद में उनकी पोस्टिंग है। अच्छा, तो अगर ये बताओ, जब आप वहां पे थी और वार तेजी से चल रहा है, आज भी जो स्थिति है, वहां की स्थिति के बारे में बताओ। यूक्रेन में हालात क्या है, मतलब रूस चाहता क्या है? सर वो ये स्थिति है कि वहाँ की कि वो एकदम यूक्रेन को ख़त्म करना चाहते हैं, और शायद नाटो वगैरह का जो सिलसिला है आपको पता ही होगा न्यूज़ वगैरह में, तो ये सब चल रहा है। तो वहाँ पे मैं एक दिन बहुत ज़्यादा डर गई थी रात में। क्या हुआ कि हम मेरे साथ कि 25 तारीख था, और उस दिन बोला गया रात में हमें कि बेटा आप लोग अपना डॉक्यूमेंट्स और अपने शूज पहन के बैठे रहिए, 3 सायरन बजेंगे तब आपको बंकर में नीचे जाना है। फिर मैं उस दिन रोने लग गई बहुत ज़्यादा कि ये सब क्या है, क्योंकि बंकर से निकलना इतनी जल्दी आसान नहीं है। फिर क्या हुआ, और हमारे बिल्डिंग के ऊपर फ्लाइंग जेट वगैरह घूम रही थी, तो हमें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये सब चीज़ें, और मैंने अपने घर पे ये सब बातें नहीं बताई थी, क्योंकि वो और परेशान होते। तो मेरे सारे दोस्त सारे ग्राउंड फ्लोर पे बैठे थे सब लोग। तो मतलब वहाँ पे जब सायरन बज रहा था और इस तरीके से, मतलब आपको डर लगा? 25 फरवरी की बात है ये 25 फरवरी की बात है। उसके अलावा अगर जो बात की जाए, वहाँ पर जैसे पुलिस हेडक्वार्टर वगैरह, तमाम सारे जो वहाँ पर पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक हैं, सबको ध्वस्त कर दे रहा है रूस का मंशा ये है कि वो नाटो में शामिल ना हो। यही मेन मैटर है। और यूक्रेन भी झुक नहीं रहा है। ये यूक्रेन, सबसे अच्छी बात मुझे प्रेसिडेंट की लगी वहाँ की, कि वो मतलब खुद सैनिकों के साथ, जेलेंस्की की, कि वो खुद सैनिकों के साथ मैदान में लड़ने के लिए आ गए। मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है उनके। मतलब यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं, उनके साहस को आप सलाम करती हैं? सलाम करते हैं। कि जिस तरीके से अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भाग गए थे, वही अशरफ गनी, वो चाहते तो उनके लिए इतनी व्यवस्था की गई है, वो कहीं भी अमेरिका या कहीं भी जा सकते हैं, और अपनी फैमिली के साथ रह के वो लड़ाई कर रहा है। अच्छा, यूक्रेन के राष्ट्रपति। अच्छा, तो अब आप जो है एक स्टूडेंट के तौर पर अब इंडिया वापस आ गई हैं, अपनी मातृभूमि आई, और मैं देख रहा हूँ अपने घर पर आपने तिरंगा भी लगा दिया है। कैसा फील हो रहा है कि मतलब इंडिया में आके, भारत में आकर की अपने देश में सुरक्षित वापस लौट आई, और सरकार का रोल इसमें कैसे देखती हैं? सर सरकार ने हमारे लिए, मैं बता रही हूँ, बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है कि सरकार ने हमारे लिए, अगर ऐसी और कोई सरकार होती तो हमारे लिए इतना नहीं करती, वो हमें मरने के लिए यूक्रेन में छोड़ देती। लेकिन मैं मोदी जी को सलाम करती हूँ कि उन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया, और हमारे लिए इतनी फ्लाइट्स चलाई, और बस वहाँ पे रोमानिया बॉर्डर पे इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी, वहाँ से हमें निकाला। मैं प्राउड फील करती हूँ। थैंक यू सो मच।